Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. प्रदेश में जब जब राज्य सरकार केंद्र से अपने हक की बात कहती है, एक नया विवाद और एक नई बहस छिड़ जाती है। इस बार जबकि केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटित प्रधानमंत्री आवास को रद्द करने की घोषणा की है, तो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच अब जुबानी जंग छिड़ गई है। विपक्ष कहता है कि राज्य सरकार की उदासीनता है, तो सत्ता पक्ष का दावा है कि केंद्र लगातार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रहा है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तो 40% राज्यांश नहीं दिया जा रहा है भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को घर नहीं मिल पा रहा है। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना। छत्तीसगढ़ में केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी जहां पीएम आवास योजना के रद्द होने के लिए कांग्रेस सरकार को कसूरवार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताती है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है, इसलिए 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7,81,999 आवास का आवंटन निरस्त किया जा रहा है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया कि बार बार दिशा निर्देशों के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। इस पर अब राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास रख दिया गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीएम के नाम से योजना है तो केंद्रांश की राशि 60% क्यों है, केंद्र का हिस्सा 90 या 100% क्यों नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कोयला, जीएसटी समेत अन्य चीजों के 20,000 करोड़ की राशि भी नहीं दे रही है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। इधर इस मुद्दे पर बीजेपी सीधे तौर पर राज्य सरकार की लापरवाही बताकर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने 2022 तक सभी बेघरों को घर देने का संकल्प लिया, लेकिन अफसोस कि छत्तीसगढ़ में ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। 18 लाख जो टोटल घर स्वीकृत थे, उसमें 11 लाख लोगों का घर नहीं बना है, केवल और केवल भूपेश बघेल जी द्वारा राज्यांश नहीं दिए जाने के कारण। इसीलिए उस लक्ष्य को मजबूरन वापस करना पड़ा है, क्योंकि ये राज्यांश नहीं दे रहे हैं। इसी स्थिति कारण हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का घर नहीं बन पा रहा है। वैसे केंद्र और राज्य के बीच अपने हकों को लेकर तकरार और पत्राचार दोनों नया नहीं है, लेकिन इस बार केंद्र की तरफ से राज्य में प्रधानमंत्री आवासों के आवंटन को निरस्त करने के चलते प्रदेश की 80% से ज्यादा आबादी जो गांव में निवासरत है, उन्हें अपने आवास के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।